200 साल से इस हवेली में रम्या बाई का खौफ, आती घुंघरुओं की आवाज़ आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कौन है और ये आवाज़ें कौन कर रहा है। कई खौफनाक हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसीलिए दास्तां कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता है। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रम्या, जिसे मरे को 200 साल हो गए हैं। जी हाँ, 200 साल हो चुके हैं मरे को। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लगाया जाए तो दास्तां करीबन 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से मगर तबाह है, एक रूह से। जी हाँ, हम हवेली में ज़िंदगी और मौत के साथ रहते हैं। अगर दास्तां के मद्देनज़र फैसला किया जाए तो यहाँ मौत पर ज़िंदगी बहुत भारी पड़ी। एक रम्या अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रम्या एक टाइफड थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रम्या झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा 200 साल पहले का है, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं के आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौत हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर गई थी। एटा के चमकरी गांव की इस हवेली के अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की थी। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई भी समझे इससे पहले और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई थी। पानी पानी कराते की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये काव्या कहीं और होता है तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर के सहमा हुआ है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते हैं। रात को कोई भी उस हवेली के पास तक नहीं जाता। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें इस तरह क्रिएटिव होती रही। तांत्रिक को बुलाया गया, कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़ना जाना पड़ता था। ये मेरा घर है, इस तरह हम लोगों को डर लगने लगा। कई बार वहाँ से आवाज़ें आती थी कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर में लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली के भड़कती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से लटकती गाय दूर से किसी मुसाफिर का इंतजार करती हुई लटकती हुई दिखाई देती है। जिसने उसे गौर से देखा बताते हैं कि उसकी नज़र बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती थी, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़र हमेशा टिकी रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रम्या का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेली की तरह ये खाली नहीं है। गुजरे दौर की
ताफिया रम्या की रूह भी रहती है और इस कोठी की मालकिन भी है, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इस ज़िंदगी पर क्या गुजरती है ये बताने के लिए कई लोगों की मौत होना, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती है इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना। क्योंकि इस हवेली के अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो यह है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या मतलब खेलने खूलने से 1000 बार सोचते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं उनके चेहरे पर जिंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नज़र आता है, एक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रम्या आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रम्या बाई उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपने पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उसके सिर्फ उनके लिए छनकेंगे। बात करीबन 200 साल पुरानी है, जब रम्या बाई इस हवेली में मुजरा किया करती थी। रम्या के दीवाने की फहरिस्त में इस इलाके के 2 सगे भाई का नाम भी शुमार था, जो तकरीबन हर शाम उसके पास गुजारते थे। मगर रम्या का उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ। रम्या को लेकर दोनों इस कदर जबरदस्ती झगड़ा हुआ, दूसरे की जान के दुश्मन वो बन गए थे। और जब रम्या ने बेकाबू हालात काबू करने के लिए कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रम्या के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाई लड़ाई में रम्या को बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ उसके उल्ट ही। खून तो हुआ लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं बल्कि रम्या का, जिसका कोई भी कसूर नहीं था। मगर कोई कसूर था तो उसकी खूबसूरती कसूर था, तो उसकी दीवानगी और कसूर था, और उसकी मचकाती कमर और बलखाती चाल का, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और मंजर रम्या के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। जिंदगी की सांसें उसकी टुकड़ी हुई पायल के घुंघरू की तरह बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। और फिर रम्या के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोले सब कुछ खत्म हो गया उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी, क्योंकि रम्या ने इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहासा घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों को जब एक महफिल उड़ती थी। दूसरी सजाने के बेताब लोग वहां पहुंचा करते थे। फर्क सिर्फ इतना है, 2 साल पहले इस कोठरी से निकला हर एक कदम मस्ती से झूमा करता था, लेकिन आज लाशों से झूंझ रहा है। इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस तरह रम्या का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले तो वो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, बच्चा नहीं रहा, तो माँ मर चुकी है, भाभी भी, मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर विवाह से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में इस हवेली को बेच दिया।
खरीदा तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके सारे 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहार लिया पूजा पाठ का नतीजा, इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा करवाई थी। तो ये थी आज की हमारी ये 200 साल पुरानी हवेली की दास्तां। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।